वेलकम बैक। सिंध पुलिस का बड़ा अफसर डकैत ग्रुप का सरगना ट्रेनी डीएसपी के कारनामों पर महकमा भी हैरान। उमेर बाजारी की वारदातों पर वारदातें सामने आने लगी। औरंगी टाउन में शहरी के घर से 2 करोड़ लूटे तो बच्चों की जेबें भी खाली करा ली। बाजारी मुअत्तल एहलकारों और जराइम पेशा अफराद के साथ डकैतियां मारता बाकायदा 15 रुकनी गिरोह बना रखा था। ट्रेनी डीएसपी को अदालत भी प्रोटोकॉल में लाया गया। बाजारी बख्तरबंद गाड़ी में आगे बैठा, हथकड़ी नहीं लगाई। एहलकार इस घर के अंदर दाखिल हुए थे, जैसे कुंडी खोली तो वहाँ 2 पुलिस तैनात थी। वो कुछ था सब वो निकाल कर ले गए। लगी हुई है सर। कराची पुलिस का ट्रेनी डीएसपी या माहिर डकैत। साउथ जोन के जेर तरबियत डीएसपी उमेर तारिक बाजारी के कारनामे सामने आने लगे। उमेर तारिक बाजारी के कारनामे इस सीसीटीवी फुटेज से खुले। 19 नवंबर को आधी रात के वक्त औरंगी टाउन के घर पुलिस पार्टी घुसी। पड़ोस की छत से भी एहलकार अंदर कूदे। मैं जैसे कुंडी खोली तो वहाँ 2 पुलिस तैनात थी। मेरे को डांट के अंदर कर दिया। मैं छत पे गया, छत पे से कुछ देखा तो गेट मेरा बंद था। पता चला कि बराबर वालों के घर से कूद के एंटर हो गए। तलाशी के नाम पर अलमारियां खंगाली, बड़ों ही नहीं बच्चों की जेबें भी झाड़ी। जेवर पैसा जो हाथ लगा थैले में डाले और चलते बने। वो कुछ था सब वो निकाल कर ले गए। बोले हम आपको दे देंगे, लेकिन वो हमको वापस नहीं मिला। वो लेकर अपने साथ चले गए। वारदात की तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि ट्रेनी डीएसपी ने बावर्दी साथियों को लेकर डकैती मारी। बाजारी ने 15 रुकनी गिरोह बना रखा था। मुअत्तल एहलकार, मनशियात फरोश और दीगर मुजरिम हिस्सा थे। इस वाक़े के बाद बाजारी के कारनामों पर कारनामे सामने आने लगे। अक्टूबर की 2 वारदातों की सीसीटीवी फुटेज और मुतासरीन सामने आ गए। उमेर बाजारी ग्रुप ने 18 अक्टूबर को छोटा बुखारी में जूस सेंटर लूटा। कैश और 2 लाख के सिगरेट साथ ले गए। दुकान मालिक अब्दुल रशीद ने शिकायत की तो डीआईजी साउथ ने एसएसपी क्लिफ्टन के पास भेजा। एसपी साहब ने डीएसपी उमेर तारिक बाजारी के पास भेज दिया, जिसने कहा 30,000 का माल और 50,000 कैश लो, मामला खत्म करो। दुकान मालिक ने मजबूरी में हाँ कर दी। 24 अक्टूबर को बाजारी की नाम निहाद पुलिस पार्टी एक शहरी के 2 घरों में घुसी। नौजवान अनस को गुलशन तेरादी वाले घर से उठाया। वहां से अनस के मामू मंसूर शेख को सोराब घोट वाले घर से पकड़ा। दोनों को पहले बोट बेसन थाने फिर शीरी जिना चौकी में रखा। 3 दिन बाद दोनों को छोड़ा, लेकिन घर से लूटा कैश और प्राइज बॉन्ड वापस न किए। ट्रेनी डीएसपी को मुल्जिम के तौर पर मुकम्मल प्रोटोकॉल में अदालत लाया गया। उमेर बाजारी बख्तरबंद की फ्रंट सीट पर बैठा, हाथ हथकड़ी से आजाद थे। हथकड़ी कहाँ है इनकी? इसका लगी हुई है सर। हथकड़ी नहीं लगी हुई। कराची में पुलिस की छापामार डकैतों का सबसे बड़ा स्कैंडल। गैंग के सरगना डीएसपी उमेर बाजारी 3 महीने पहले ही भर्ती हुआ था। 3 महीनों में ही शिकायत आला हुकाम तक पहुंची, लेकिन सब ने नजर चुरा ली। मजीद तफसीलात हासिल करते हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, ये इतना ताकतवर था कि किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, आखिर इसका असर रसूख था क्या? देखें, इनके कुछ रिश्तेदार सिंध हुकूमत में भी रहे हैं और सिंध की हुकूमत के दौरान सिंध हुकूमत में इनके कई सरकारी आला ओहदों पर इनके कुछ रिश्तेदार भी फाइज हैं। इतने बाअसर है कि डीएसपी अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन एएसपी के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इन्होंने छापामार कार्रवाइयाँ की। इनकी शिकायतें साउथ जोन के आला अफसरान तमाम ही को पता थी। एसएसपी को पता थी, एसपी को भी पता थी। छोटी मोटी वारदातें होती थी तो ये डीलिंग करके बाकायदा शहरियों को वापस भी कर दिया करते थे। लेकिन जब मामला 2 करोड़ की वारदात का आया तो सीसीटीवी फुटेज से इनका सारा का सारा भांडा फूटा और ये इनके अपने जिले की वारदात नहीं बल्कि दूसरे जिले की वारदात हुई। एक और अहम बात यह है कि तमाम वारदातों में ये डीलिंग करते थे, कुछ लो और कुछ दो। वेस्ट जोन औरंगी में भी इन्होंने इसी किस्म की डीलिंग की। 2 करोड़ की डीलिंग वारदात के बाद इन्होंने कहा 1 करोड़ लेके मामला रफा दफा कर दो। अफसरान सारे के सारे इल्म में थे, लेकिन तमाम ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी, जिसकी वजह से वारदातें बढ़ती ही जा रही थी। अच्छा, तो सलमान, आला हुकाम और इंतजामिया क्या कर रही थी?
देखिए, आला हुकाम को तमाम पता था, मुतासरा शहरी उनके पास जाके शिकायत लेके जा रहे थे कि ये आपके मातहत अफसर ने किया है, तो बाकायदा तौर पर शिकायत पे एक्शन लेने के बजाय वो इन्हीं के पास भेज देते थे कि उनसे जाके मामला रफा दफा करो और डीलिंग कर लो। औरंगी टाउन वाले वाकये में भी देखिए, 2 करोड़ की वारदात के बाद इनको 1 करोड़ की ऑफर की गई, आप वो ये ले लें, मामला ले लें और FIR नहीं करवाएं तो मामला रफा दफा करें। ये तमाम आला अफसरान को पता थी, SSP को पता थी। इसके बाद जब शहरी मायूस हो जाते थे तो वो अदालत में भी पटिशन दायर कर देते, लेकिन पुलिस का निज़ाम ऐसा है कि अदालतों के भी चक्कर लगाते रहे, थानों के भी चक्कर लगाते रहे और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अंडर ट्रेनिंग DSP ASP के इख्तियारात जब से इनको मिले थे, साथ रहेगा। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा है कि इस मामले पर इस मुलजिम को, मुजरिम को ऐसी सजा दी जाएगी कि वो मिसाल बने। उनका क्या कहना था, वो सुनवाते हैं। सोचनाक के वाक़या है जिसमें एक अंडर ट्रेनिंग DSP था, जिस 6 महीने सर्विस भी थी, जो कुछ किया अनएक्सेप्टेबल है और उसके बाद बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई वो भी रही है। इसकी FIR भी काट दी है, इसको अरेस्ट भी कर लिया है, आज पेश भी और रिमांड भी दिया गया है और इसके बाद जो महकमाना कार्रवाई वो भी बड़ी सख्त होगी। विल सेट अ पर्सनल एग्जाम्पल कि बाकी इस तरह की हरकतें। सलमान हमारे साथ मौजूद है। सलमान, ये भी कहा जा रहा है कि ये बजारी साहब के सियासी असुरूख भी हैं। जी बिल्कुल, सियासी असुरूख रखते हैं। इनके रिश्तेदार सिंध हुकूमत के कई औला अहदों पर भी फाइज रहे हैं। एक बात जो हुकूमत ने नोटिस तो लिया है, लेकिन अब तक इस केस में सिर्फ DSP को गिरफ्तार किया गया। इनकी जो स्पेशल पार्टी के मातहत जो काम करने वाले अफसरान थे, उनमें ज़्यादातर जुराइम पेशा एहलकार शामिल थे। अब तक पुलिस की तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन टीमें कायम की गई, लेकिन मजीद पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? अभी तक सिर्फ DSP पेपर्स में ही गिरफ्तारी उनकी रखी गई है। अगर पुलिस भी संजीदगी से इस केस पे काम करती तो इनको भी पता है कौन कौन से पुलिस एहलकार इनके साथ प्राइवेट पार्टी के तौर पे काम कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं जाहिर की गई? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इनके मातहत काम करने वाले कई अफसरान ऐसे भी हैं जो जुराइम पेशा केसों में मुअत्तल भी हो चुके हैं और सजा। ठीक है सलमान, यही कहा जा रहा है कि आज इनको जब पेश किया गया तो बगैर हथकड़ी के लाया गया है, तो क्या ऐसे केसेस में इसी तरह लाया जाता है? देखिए, माजी में हमने देखा है कि सिंध पुलिस का रिकॉर्ड रहा है, जो संगीन जुराइम में मुलव्विस भी अफसरान हैं उनको बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल में लाया गया है, हथकड़ियाँ भी नहीं बनाई गई। अगर इसी तरह हम लोग दूसरे केसेस में देखते हैं, कुछ अफसरान को देखते हैं तो उनको हथकड़ियाँ लेके आते हैं, लेकिन कराची में और सिंध पुलिस के जो लाडले अफसरान होते हैं, तो सलमान क्या आम मुल्जिमों के साथ भी ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आम मुल्जिमान को बल्कि चेहरों पे कपड़ा भी डाल दिया जाता है, हथकड़ियाँ भी पहनाई जाती हैं और उनको बाकायदा पुलिस की सादा गाड़ियों में लेके आए जाते हैं। अगर इनको सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं तो बख्तरबंद गाड़ी या फिर जेल वैन में मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, कराची में पुलिस की छापामार डकैतियों का सबसे बड़ा स्कैंडल। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। बिलावल भुट्टो ने फिर बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दे दिया। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बुजुर्ग सियासतदान घर या मदरसे में बैठकर दुआएं करें। बिलावल ने कहा, इन बुजुर्गों के तर्ज सियासत ने मुल्क तबाह कर दिया। मियां साहब आए तो अशराफिया की हुकूमत होगी, हम अवामी राज लाएंगे। बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ। एतराज ये है वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहला दफा वजीर आला पंजाब बनाया गया, उसका उम्र क्या था? मौलाना फजल रहमान साहब जब सियासत शुरू किया तो उम्र क्या था? बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं, सियासत ही चोर है। या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे दुआ करे, अब काम हमने करना है। का हुकूमत था 18 साल का, जिनके हमने साथ दिया। 18 साल खुदा ना खास्ता 18 साल 18 महीने अवाम को मसाइल से निकालने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे। जब खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूँ। नवाज शरीफ ने मरी में मरियम को साथ बिठाकर ड्राइविंग की। रास्ते में मरियम के साथ पुरानी यादें भी ताज़ा करते रहे। नवाज शरीफ और मरियम रास्ते में खड़े लोगों के सलाम का हाथ हिलाकर जवाब भी देते रहे। और कुलसूम ना जी इस रोड पे पैदल आते थे। अच्छा, मरी से घर से अच्छा अप टू छांगला गली, ये सब पैदल जाते थे हम, पैदल। और बड़ा तेज चढ़ते थे हम चढ़ाई। नहीं समझी आप? जी मैं समझ गई बिल्कुल। आगे भी चढ़ाई आएगी काफी, देखना। वो हम बड़ी तेज चढ़ते थे चढ़ाई, देखो अब। हाँ जी, ये चढ़ाई हम चढ़ते थे और तेज। यहाँ आगे जगह आती है काली मिट्टी। जी काली मिट्टी। वहाँ कुलसूम की खाला गर्मियों में आती होती थी, हम उनके घर जाते होते थे। खाला बढ़िया आ गया। हम यहाँ पे आए थे 1994 में। अच्छा जी। इस स्पॉट पे। अच्छा जी।
तब हमें बहुत अच्छा लगा था जगह, माशाल्लाह अच्छी जगह अल्लाह ने अता फरमाई है। बहरिया बंदी पर आमादा हो गया। सुबह 9:15 बजे से हमले बंद हो जाएंगे। फरीकैन एक दूसरे के कैदी रिहा करेंगे। कतर की सालिसी में होने वाला मुआहदा रोशनी की किरण बन गया। में अमन के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त इसराइल और हमास का जंग में वक्फे का मुआहदा। गजा वालों को उम्मीद हो गई कि 4 दिन के लिए उनकी जिंदगियां महफूज हैं। मुआहदे के तहत हमास 50 इसराइली कैदी रिहा करेगा। बदले में इसराइल 150 फलस्तीनी कैदी छोड़ेगा। 4 दिन तक गजा में झड़पें नहीं होंगी। कोई इसराइली त्यारा बम नहीं बरसाएगा। इसराइली फौज इलाके में नकलो हरकत नहीं करेगी। गजा वालों को सलाहुद्दीन रोड की मरकजी शाहराह इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। वक्फे के दौरान गजा में ज्यादा से ज्यादा दवाइयाँ, ईंधन और खुराक पहुंचाई जाएगी। इसराइल की जानिब से किसी इमदादी ट्रक को नहीं रोका जाएगा। इसराइल ने पेशकश की है कि अगर हमास इजाफी 10 कैदी रिहा करे तो जंग बंदी में 1 दिन का इजाफा कर दिया जाएगा। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई बरकरार है। नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि वक्फे को मुस्तकिल जंगबंदी ना समझा जाए। हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। हमास तर्जुमान का कहना है कि गजा में मुस्तकिल अमन चाहते हैं। इसराइल के तमाम कैदी छोड़ सकते हैं, लेकिन अंदेशा है इसराइल मुआहिदे से फिर जाएगा और दोबारा कत्लेआम शुरू कर देगा। बैंड बाजा न शोर शराबा। ऑस्ट्रेलियन टीम का सादा सा इस्तकबाल। वर्ल्ड कप विनर्स को गिनती के मद्दाहों ने वेलकम किया। इस्तकबाल देखकर सोशल मीडिया पर एक फैन ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का एयरपोर्ट पर ऐसा इस्तकबाल हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। एक फैन ने लिखा, इससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ जमीन की खुदाई देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक मदा ने तंज किया, हमारे यहाँ तो लड़की की स्कूटी स्टार्ट न होने पर इससे ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं। एक सारिफ ने ट्वीट किया, 1 माह बाद घर लौटा तो मेरे खानदान ने मेरे लिए सुर्ख कालीन बिछाया, लेकिन इस्तकबाल में लाइब्रेरी की खामोशी से ज्यादा खामोशी है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।